जमीन से दिखाई देने वाला एक खूबसूरत मंजर, कॉस्मिक ब्यूटी यानी कि मिल्की वे हमें हमेशा के लिए दिखाई ही नहीं देगी। क्या मतलब? आज की तारीख में हमें मिल्की वे कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले हमारे पेरेंट्स को मिल्की वे कुछ ऐसा दिखाई देता था, तारों से भरा हुआ। और अगर यही ट्रेंड रहा तो हमारे आने वाले नस्लों को मिल्की वे कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। 1994 की बात है कि यूएस के लॉस एंजलिस शहर में सुबह के टाइम एक जलजिला आया। उससे इतनी हलचल मची, इतना शोरगुल हुआ कि शहर की लाइट खराब हो गई और पूरे शहर में अंधेरा छा गया। उस चीज को ठीक करने के लिए वहां के लोग जब घर से निकले तो उनकी नजर आसमान पर गई और आसमान को देखकर वो परेशान हो गए, बिकॉज नॉर्मली उन्हें अपनी सिटी से आसमान कुछ ऐसा दिखाई देता था, लेकिन आज उन्हें आसमान कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, इतना क्लियर कि वो अपनी आंखों से स्टार्स, प्लैनेट्स को देख सकते थे। यहाँ तक तो ठीक था, वो उस खूबसूरती को एंजॉय करते रहे, लेकिन जब एक ग्रेश वाइट बादल दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि अब कोई एस्टेरॉइड या मीटेरॉइड है जो उधर गिरने वाला है। फौरन से इमरजेंसी सर्विस 911 पे कॉल की। जब यूएस इमरजेंसी सर्विस वहां पहुंची तब उन्होंने देखा कि ये लोग जिस चीज से इतना डर रहे थे वो तो एक्चुअली मिल्की वे गैलेक्सी है, जिससे उन लोगों को काफी एम्बैरेसमेंट हुई। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मिल्की वे को देखा ही नहीं था, बिकॉज वहां मिल्की वे दिखाई देता है या नहीं इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड, साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी पूरी लाइफ डिपेंड ही मिल्की वे पे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे एक इंसेक्ट है डंग बीटल, जिसके बारे में साइंटिस्ट्स मुतजस्सिस थे कि ये रात को बगैर किसी रेफरेंस के एक सीध में कैसे चलते हैं। तो उन्हें प्रूव मिला कि बीटल्स आसमान में मिल्की वे की आर्म को फॉलो करते हैं। तो अगर वहां मिल्की वे गैलेक्सी ही दिखाई देना बंद हो जाए तो बीटल्स की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ जाएगा। इसके अलावा एक बर्ड है इंडिगो बंटिंग, एक रेप्टाइल है सी टर्टल। इन सब का सर्वाइवल मिल्की वे से ही जुड़ा है। अगर मिल्की वे या स्टारलाइट गायब हो जाए तो इन सब क्रिएचर्स को बहुत बड़ा खदशा लाहक हो सकता है। पर क्वेश्चन आता है कि मिल्की वे कहाँ जाएगा, डिसअपीयर होगा ही क्यों? तो उसका जवाब है एक ऐसा पोल्यूशन जो सुनने में काफी ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि इसके बारे में हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और वो पोल्यूशन है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन नाइट स्काई को एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट से ब्राइट करने वाला एक फेनोमेना है। इसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी में कमी होती है, एस्ट्रोनॉमर को ऑब्जर्वेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और नेचुरल ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई खतरे में होती है। साथ साथ वाइल्ड लाइफ बिहेवियर भी डिस्टर्ब होता है। तो चले फिर, शहर की सारी लाइट्स अगर बंद कर दें तो मिल्की वे को देख लेंगे? इसका आंसर है कि नहीं, फिर भी आप मिल्की वे को नहीं देख सकते। वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज जिन सिटीज में एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है ना, वहां भी स्काई क्वालिटी इफेक्ट होती है, बिकॉज एयर पोल्यूशन की वजह से डस्ट पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करके इस सिचुएशन को और भी वर्स बना देते हैं। चलें, अगले 50 सालों तक हमने लाइट एंड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया, तो क्या हम फिर मिल्की वे को देख पाएंगे? मुश्किल है। असल में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के साइंटिस्ट ने एक स्टडी की और उन्होंने ये एनालाइज किया कि 2050 तक दुनिया के आधे लोग मायोपिया का शिकार हो चुके होंगे। मीन्स उनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो चुकी होगी। और ऐसा इसलिए कि यूके की एंजलिया रस्किन यूनिवर्सिटी के एक आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर रूपर्ट बोर्न के मुताबिक लोगों का स्क्रीन टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनका विजन ब्लर होता जा रहा है। टू सम इट अप, 21st सेंचुरी के एंड तक लोगों को मिल्की वे मुकम्मल तौर पर दिखना बंद हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर ये सारे फैक्टर्स ना होते तो क्या हमें मिल्की वे यूनिवर्स के एंड तक दिखाई देती रहती? इसका भी जवाब है कि नहीं, फिर भी दिखाई ना देती।
क्योंकि नेक्स्ट सेंचुरीज में अर्थ पर काफ़ी चेंजेस अकर होने वाले हैं, लाइक फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शंस, यूनिवर्स एक्सपेंशन एटसेट्रा। तो इसकी वजह से बहुत से स्टार्स हमसे दूर जा चुके होंगे और मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर भी। तो कभी ना कभी तो मिल्की वे हमसे गायब होने ही वाली है।